जब मैंने बहुत ही छोटे लेवल से स्टार्ट किया 2018 में, जो सिर्फ 100 बॉट से स्टार्ट किया था। उसके बाद जैसे जैसे डिमांड आती गई और मुझे एक्सपीरियंस आता गया, तो फिर मैं उसको आगे बढ़ाता चला गया। नहीं, मार्केटिंग का तो ऐसा है क्योंकि इसकी गांव में भी काफ़ी डिमांड थी। जैसे हम पहले छोटे लेवल पे स्टार्ट किया तो हमारा गांव में सारा सेल हो जाता था। उसके बाद जैसे जैसे डिमांड और बढ़ती गई, शहर से भी लोग आने लगे, तो हमने अपने फार्म को और बढ़ाया। उसके बाद फिर जैसे हमने व्हाट्सअप, फेसबुक इस पर भी अपनी मार्केटिंग शुरू की। और उसके बाद फिर जैसे पैम्फलेट को अब न्यूज़पेपर के द्वारा डिफरेंट एरिया में हमने अपना बंटवाया, उससे भी काफ़ी अच्छी मार्केटिंग होती है। कि हमारे जो माँ बाप हैं, थोड़ा उनको भी थोड़ा सोचना चाहिए ना, क्योंकि हमारा जो खास अगर हम बात करें हमारे पंजाब हरियाणा में, तो यहाँ पे मैरिज भी आप देखते हैं बहुत लोग खर्चा करते हैं। अगर कोई युवा काम स्टार्ट करना चाहता है तो उसको इतना 50,000 या लाख पे थोड़ा उसको नहीं देते हैं। तो इसके लिए थोड़ा वो पैसे की वजह से भी हिचकता है, और थोड़ा सा अगर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आता है। इसके वजह से पहले आप थोड़ा सा ट्रेनिंग लें, या कोई भी काम करना चाहते हैं अपने आप में कॉन्फिडेंस लाएँ। तो अगर आप उस काम को अच्छे से करें, मन लगा के करें, तो डेफिनेटली आप उसमें सक्सेस हो सकते हैं। प्रॉफिट अगर मार्जिन की परसेंटेज की बात करें तो 25 से 30% मार्जिन हो जाता है इसमें। और बाकी हमें जैसे ये अभी अंडे पे आ जाएगी मुर्गी, तो हमें लगभग 35 से 40 हज़ार रुपया प्रॉफिट हो जाता है पर मंथ में। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर एक सबसे पहले अपना परिचय दें। मेरा नाम मनप्रीत सिंह और मैं गांव खेड़ी मंडला, डिस्ट्रिक्ट पटियाला, पंजाब से हूं। और मैं सेहतमंद एग्रो फार्म नाम से देसी पोल्ट्री फार्म चला रहा हूं लगभग 2018 से ही। तो सर ये बताइए, आप इससे पहले क्या कर रहे थे? इससे पहले मैं 2011 में पहले यूके में था, तो लगभग वहाँ से 2016 में वापस आया। उसके बाद फिर मैंने घर आके यहाँ पे ये पोल्ट्री का काम स्टार्ट किया। तो अगर देखा जाए सर, इंग्लैंड और इंडिया ज़मीन आसमान का अंतर है। वहाँ की चकाचौंध और यहाँ का गांव का माहौल। तो गांव में वापस आप कैसे आपको विचार आया कि मेरे को गांव में आना है वापस? तो जब मैं गांव में आ गया था तो उसके बाद यहीं पर रहने का मैंने प्लान बनाया। तो यहाँ पे रह के भी कुछ ना कुछ काम करना था। तो जैसे हमारी खुद की खेती बाड़ी है, हमारे पास अपनी लैंड है जी। तो मैंने फिर यहाँ पे पोल्ट्री के को चुना। इसके लिए मैंने ट्रेनिंग लिया, तो मुझे काफ़ी अच्छा ये लगा कि इसमें शॉर्ट टाइम में रिटर्न वापस आ जाती है और डिमांड भी काफ़ी अच्छी है इसकी। कितने बड़े से आपने शुरुआत करी थी? जब मैंने बहुत ही छोटे लेवल से स्टार्ट किया 2018 में, जो सिर्फ 100 बॉट से स्टार्ट किया था। उसके बाद जैसे जैसे डिमांड आती गई और मुझे एक्सपीरियंस आता गया, तो फिर मैं उसको आगे बढ़ाता चला गया। एक बार फार्म विजिट कराइए सर अपना। आ जाइए सर। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं सर का जो फार्म है वो बिल्कुल रोड के चारों तरफ है। इधर भी रोड है और उधर भी रोड है सामने। तो इसका प्लस पॉइंट ये होता है दोस्तों कि इससे मार्केटिंग की जो है इतनी समस्या नहीं आती है, क्योंकि चलता फिरता रोड होता है। अगर आप यहाँ पे भी बैनर या पोस्टर कुछ लगा देंगे तो उससे भी कस्टमर जो ऑटोमेटिकली आपके फार्म पे आ जाएगा। तो अभी सर के चलते हैं फार्म के अंदर। तो ये थोड़ा बरसात की वजह से जो है थोड़ा सा ये गीला हो गया है। तो सर अगर बात करें ब्रीड कौन सी है? ये जो आप हमारी साइड पे देख रहे हैं, ये हमारे पास RIR और कैरी सोनाली 2 ब्रीड हैं। बाकी दूसरी साइड में है, वहाँ पे हमारा डबल FG भी है। तो सर कितने बड़े से आपने शुरुआत करी थी? मैंने जो स्टार्टिंग में बहुत ही छोटे लेवल से स्टार्ट किया था, सिर्फ 100 बॉट रखा था मैंने जी। तो क्या खर्चा आपको आता है स्टार्टिंग में? तो उस टाइम तो मेरे पास थोड़ा सा जगह था, तो मैंने उसके यूटिलाइज़ करते हुए सिर्फ जो चिक्स और फीडर वगैरह इसी का मैंने कॉस्ट लगाया था। हाँ। उसमें लगभग मेरा 10,000 के आसपास लमसम मेरा खर्चा आया था पहली बार स्टार्ट करने में। जी। और आज कितने बर्ड हैं सर? अभी हमारे पास जो तकरीबन 1500 बर्ड हैं। ओके। और शेड का क्या एरिया है सर? ये जो हमारा मेन शेड है, ये 1500 स्क्वायर फीट एरिया का शेड है जी। ये 25 बाय 60 का है। तो सर जैसे आप गांव में रहते हैं तो आपको लगाने की मैं गांव में कर रहा हूँ, किसी की मार्केटिंग भी नहीं है, माल बिकेगा नहीं बिकेगा, आप क्या करेंगे, क्या नुकसान ना हो जाए, तो मन में क्या चल रहा था उस टाइम पे? नहीं, मार्केटिंग का तो ऐसा है क्योंकि इसकी गांव में भी काफ़ी डिमांड थी। जैसे हम पहले छोटे लेवल पे स्टार्ट किया तो हमारा गांव में सारा सेल हो जाता था। उसके बाद जैसे जैसे डिमांड और बढ़ती गई, शहर से भी लोग आने लगे, तो हमने अपने फार्म को और बढ़ाया। उसके बाद फिर जैसे हमने व्हाट्सअप, फेसबुक इस पर भी अपनी मार्केटिंग शुरू की। और उसके बाद फिर जैसे पैम्फलेट को अब न्यूज़पेपर के द्वारा डिफरेंट एरिया में हमने अपना बंटवाया, उससे भी काफ़ी अच्छी मार्केटिंग होती है। तो अभी तो हमने जैसे अपना फिर ब्रांड रजिस्ट्रेशन करवा के पैकिंग करके भी अंडा सेल करना शुरू किया है। अक्सर युवा डरता है सर काम करने से, हिचकिचाता है, कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ, मुझे नुकसान ना हो जाए। तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हो? देखो, इसमें क्या है कि हमारे जो माँ बाप हैं, थोड़ा उनको भी थोड़ा सोचना चाहिए ना, क्योंकि हमारा जो खास अगर हम बात करें हमारे पंजाब हरियाणा में, तो यहाँ पे मैरिज भी आप देखते हैं बहुत लोग खर्चा करते हैं। अगर कोई युवा काम स्टार्ट करना चाहता है तो उसको इतना 50,000 या लाख पे थोड़ा उसको नहीं देते हैं। तो इसके लिए थोड़ा वो पैसे की वजह से भी हिचकता है, और थोड़ा सा अगर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आता है। इसके वजह से पहले आप थोड़ा सा ट्रेनिंग लें, या कोई भी काम करना चाहते हैं अपने आप में कॉन्फिडेंस लाएँ। तो अगर आप उस काम को अच्छे से करें, मन लगा के करें, तो डेफिनेटली आप उसमें सक्सेस हो सकते हैं। प्रॉफिट कितना आप हो जाता है सर इससे?
प्रॉफिट अगर मार्जिन की परसेंटेज की बात करें तो 25 से 30% मार्जिन हो जाता है इसमें। और बाकी हमें जैसे ये अभी अंडे पे आ जाएगी मुर्गी तो हमें लगभग 35 से 40 हज़ार रुपया प्रॉफिट हो जाता है पर मंथ में। तो ये आपने अंडे के लिए रखे हैं या मीट के लिए रखे हैं? जो ये हमारी ये सोनाली और ये आ रही ये तो हमारा अंडे के लिए है। जो FFG ब्रीड है उसको हम मीट के लिए रखते हैं। सर आपको तो काफ़ी अच्छा खासा इसमें एक्सपीरियंस भी हो गया है, आपको समय भी हो गया है। तो ये बताइए जो युवा इसको स्टार्ट करना चाहता है वो अपने मार्केट कैसे बनाए सर, कहाँ अपना माल बेचे? शुरुआत में थोड़ा उसको टिप्स दीजिए ताकि उसको हेल्प मिल सके। मार्केटिंग के लिए जैसे मान लो अगर आपका कोई साथ में कोई शहर पड़ता है या कोई जिम वगैरह है, कोई स्टेडियम है, तो पहले आप वहाँ पे जाके अपना लोगों से बात करें, उनको को बताएं कि हमने ऐसा ऐसा कोई काम शुरू किया है, हम ऐसे बर्ड को रखते हैं। आप लोगों को अपनी बातों से कन्विंस करें। जब उनको पता चलेगा कि अच्छा आदमी कर रहा है तो ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ती जाती है। क्योंकि अगर मान लो आप एक गाँव में रह के आप एक फार्म सेटअप कर लिया, आप किसी को बताने नहीं जा रहे हो तो किसी को नहीं पता चलता है। तो आप बाहर जाएँ, जितना काम आप फार्म पे कर रहे हैं उतना ही आप मार्केटिंग में भी टाइम में स्पेंड करें। तो अगर एक मुर्गी की बात करें, एक बर्ड की अगर बात करें, तैयार होने में क्या खर्चा आता है सर? लगभग अगर आप अंडे के लिए तैयार करते हैं तो लगभग 6 से 7 kg फीड लग जाती है 5 मंथ में। और बाकी उसके बाद 10 से 15 रुपये वैक्सीनेशन कॉस्ट आ जाता है, कुछ लेबर कॉस्ट आ जाता है। अगर कुछ मोर्टेलिटी की बात करें हो जाती है 2 या 3%, तो 25 रुपये उसका भी खर्च पड़ जाता है। अंडा देना कब स्टार्ट करती है, कब तक देती है सर? ऑन एवरेज ये ब्रीड पे डिपेंड करता है, पर लमसम 5 महीने के ये स्टार्ट कर देती है, कोई 4.5 सवा 5 ले जाती है ये चीज़। और कब तक देती है अंडा? तो ये मतलब जब तक जिंदा है देती रहती है, पर हम लोग मोस्टली जो है 2 साल तक अंडा लेते हैं। उसके बाद क्या है, अंडे का साइज़ तो बड़ा हो जाता है पर उससे फीड कॉस्ट बढ़ जाती है और अंडे की जो क्वांटिटी होती है वो कम हो जाती है। तो आपने अंडे के लिए रखे हैं मीट के लिए? ये तो हमारा अंडे के लिए, मेन काम हमारा अंडे के लिए है, पर जो थोड़े बहुत कस्टमर मीट के भी आ जाते हैं तो हम उनको भी फिर हैंडल कर लेते हैं। तो अंडा किस रेट का आप सेल कर रहे हैं सर? अंडा 10 रुपये सेल होता है ये हमारा। कहाँ सेल कर रहे हैं? कुछ तो हमारा जो मेन हमारा 60-70% तो हमारा फार्म पे ही सेल हो जाता है। और उसके बाद बाकी जो है हम अपना जैसे ब्रांड रजिस्ट्रेशन है तो हम घरों में होम डिलीवरी भी करते हैं, जो अर्बन एरियाज़ है सिटी में है तो वहाँ पे भी हम सेल करते हैं अंडा बना। जब आपने काम स्टार्ट किया था सर, आपको चुनौती इसमें क्या क्या आई थी? चुनौतियाँ इतना कोई मतलब ज़्यादा वो तो नहीं है, पर जैसे मैं बहुत दूर दूर तक इसको बर्ड को बारे जानने के लिए गया। जैसे मैंने पहले हमारा लोकल ट्रेनिंग लिया, उसके बाद फिर चंडीगढ़ में लिया, फिर बरेली कैरी में भी जाके आया। तो जैसे मैं रेगुलर सीखता रहता था इसके बारे में। पर एक बार जैसे पहले मुझे इतना नॉलेज नहीं था, तब 2019 में एक बार फॉल पॉक्स की दिक्कत आ गई थी और उसमें मतलब इतना ज़्यादा लॉस तो नहीं हुआ, पर जितना मुझे लगता था कि मुझे प्रॉफिट कमा लूँगा उतना प्रॉफिट नहीं हुआ। ट्रेनिंग आपने ली थी सर इसकी? हाँ, ट्रेनिंग मैंने यहाँ से ली थी। पहले मैंने बेसिक ट्रेनिंग ली जो KVK होता है, उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर साल के बाद फिर मैंने एडवांस ट्रेनिंग भी ली यहाँ चंडीगढ़ से। तो ट्रेनिंग में लेना ज़रूरी है क्या सर? कुछ लोग देखते हैं बिना ट्रेनिंग के भी कर लेते हैं। नहीं, कम से कम आप बेसिक ट्रेनिंग तो कम से कम लें। आप उसके बारे में आपको ब्रीड के बारे में पता चलता है, आपको कौन सी ब्रीड रखनी है, कैसे रखना है, कैसे उसको फीडिंग करनी है, वैक्सीनेशन, बेसिक तो कम से कम लें। उसके बाद आप स्टार्ट करें। अगर कोई बीमारी आएगी तो उसका क्या सिम्टम है, तो क्या ट्रीटमेंट करना है, तो आपको नॉलेज होगा तो आपको एक एडवांस पॉइंट रहता है इसमें। तो फीड में क्या खिला रहे हैं सर आप इन्हें? फीड जैसे हम पिछले साल से हम अपना खुद का फीड बना रहे हैं, तो हम मार्केट का फीड नहीं देते हैं। सब सिर्फ पहले 1 हफ्ता हम जैसे प्री स्टार्टर है वही देते हैं, उसके बाद जब तक अंडे तक हम अपना खुद का फीड ही बना के दे रहे हैं। तो किस तरह से फीड बनाते हैं सर अपना? फीड में हम जैसे लगभग 50% जो ग्रेन होते हैं वो यूज़ करते हैं। उसमें मक्का आ जाता है, गेहूँ आ जाता है, चावल का जो छोटे पीस होते हैं वो आ जाता है। बाकी 30% प्रोटीन सोर्स होते हैं, जिसमें सरसों की खली हो गया, चने की चूरी हो गया, और बाकी जो मेडिसिन वगैरह होती है, जैसे अभी बारिश का टाइम है, दाने में फंगस लगता है, टॉक्सिक बाइंडर, मिनरल मिक्सचर आ गया, नमक हो गया, और एक सीराज का मोलासेस बोलते हैं, वो भी हम इसमें यूज़ करते हैं। सर फार्म की जो कॉस्ट है वो कैसे कम हो सकती है? फार्म की कॉस्ट जो कम होती है, एक तो हम पहले अपनी मैनेजमेंट है वो बहुत ही अच्छी रखें। जैसे फीडर की हाइट होती है उसको अच्छे से रखें। अगर कुछ कम ज़्यादा होती है तो फीड वेस्ट होती है, तो उसमें हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद जो आपका जो मोर्टेलिटी बहुत ही कम हो, आपकी ऐसी मैनेजमेंट हो जाएगी। जब मान लो आपका बर्ड 2-3 महीने खा के जा रहा है, मर गया, उसकी मोर्टेलिटी होगी, तो हमारे फीड की कॉस्ट डेफिनेटली बढ़ जाती है। फार्म का सर क्या एरिया आपके? ये हमारा 25 बाय 60 का है। मैं देखा हूँ काफ़ी आपने मजबूत फार्म बनाया हुआ है जी। अगर किसी के पास कम बजट है सर, तो उसको कैसे अपना फार्म बना सकता है वो? देखिए, अगर एरिया के हिसाब से अगर जैसे कम बजट की बात कर रहे हैं ना, तो जिसके पास जो पहले स्टार्ट करना चाहता है ना, वो अपने जो आपके ऑलरेडी आपके पास सोर्सेज हैं, संसाधन हैं, उसको यूज़ करे। जैसे मैंने पहले स्टार्ट किया था, हमारे पास एक छोटा सा मतलब गाय भैंस वाला था, उसमें मैंने छोटा सी दीवार करके एक अलग से पोर्शन बना के वहाँ से स्टार्ट किया था। उसके बाद फिर मैंने नेक्स्ट ईयर अपना ये शेड बनाया। तो वैसे अगर आपके पास कोई खाली कमरा पड़ा है या कुछ ऐसी जगह है तो आप उसमें स्टार्ट करें, या फिर एक कोई टेम्परेरी छोटा शेड बना के टीन चद्दर का या बांस का जो आपके एरिया में सस्ता अवेलेबल हो, वैसे स्टार्ट करें।
कोई अगर स्टार्ट करना चाहता है सर इसको, तो कितनी बर्ड से स्टार्ट करना चाहिए वो एक बार बताइए ज़रा, कितने से स्टार्ट करें कम से कम? देखो, अगर आप इन एक्सपीरियंस बंदे हैं तो आपको छोटे लेवल से स्टार्ट करना चाहिए। अगर उसके बाद धीरे धीरे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाए तो आप करें। अगर आप इसको फुल टाइम ऐसा करना चाहते हैं तो कम से कम आप 500 बर्ड से स्टार्ट करें, ताकि थोड़ा सा आपको इनकम आएगा तो आपका इंटरेस्ट बना रहेगा। अगर आप 150 रख के फुल टाइम इसमें आएंगे तो आपका थोड़ा थोड़ा टाइम के बाद इसमें इंटरेस्ट चलना जाएगा, क्योंकि इतना आपको प्रॉफिट नहीं आएगा कि आप एक अच्छा पैसा कमा सकें। कोई बीमारी वगैरह भी सर इनमें आती है? हाँ, बीमारी वगैरह अगर आपकी मैनेजमेंट में दिक्कत है, आप अच्छे साफ़ सफाई नहीं कर रहे हैं, वैक्सीनेशन नहीं कर रहे हैं जैसे, तो फिर बीमारी तो आती है। पर इसके मतलब बर्ड भी की वजह से नहीं, हमारी वजह से बीमारी आएगी। धन्यवाद सर, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। धन्यवाद सर। थैंक यू।